नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, कोविड-19 महामारी के बाद तकरीबन 5 साल के बाद चीन में एक और महामारी का खतरा इस वक्त तेजी से मंडरा रहा है। चीन में एक नई महामारी पनप रही है जो कोरोना के दिनों की याद फिर से ताजा कर रही है और चीन से ऐसी डराने वाली खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से चीन के अस्पताल और शमशान घाट भरे हुए हैं। चीन बहुत तेजी से यह संक्रमण चीन में फैल रहा है और इस नए वायरस का नाम है HMP वायरस। और यह वायरस ज्यादातर छोटे बच्चों में फैल रहा है, छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और हिंदुस्तान में भी इस वायरस ने दस्तक दे दी। चीन में वैसे फैले इस कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में अब तक 6 केस मिल चुके हैं और ये सभी 6 केस मासूम बच्चों में पाए गए हैं। कोई 2 महीने का बच्चा है, कोई 3 महीने का बच्चा है, कोई 6 महीने का बच्चा है। HMPV मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और यह और भी डराने वाली खबर है। सवाल यह है कि HMP वायरस आखिर भारत में कैसे पहुंचा। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बीते कुछ सालों से खतरनाक वायरस का कहर पूरी दुनिया झेल रही है। कोरोना वायरस से लेकर SARS तक लाखों लोग इन गंभीर वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके। अब एक बार फिर से चीन में फैले नए वायरस ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। दुनिया के कई देश डरे हुए हैं। हिंदुस्तान में पिछले 3 दिनों में 6 मामले आ चुके हैं और सभी मामले छोटे बच्चों में पाए गए हैं। ऐसे में यह चिंता की बात है और ज्यादा मां बापों को परेशान कर डालती है कि नए वायरस को लेकर केंद्र सरकार से लेकर हिंदुस्तान की राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। सरकारें लगातार बैठक पर बैठक कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वायरस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है? क्या यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? क्या यह वायरस और इससे बचने के तरीके क्या हैं? इस वायरस से आप कैसे बच सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। चीन में एक बार फिर से नए वायरस ने दस्तक दी है। हर तरफ कोहराम मच गया। इससे पहले करीब 5 साल पहले वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया था और पहली बार लोगों ने देखा था कि कैसे पूरी दुनिया की 4 दीवारी के अंदर कैद हो गया। लॉकडाउन की वजह से तमाम तरह की बंदिशों का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ा और कोरोना के प्रकोप से करोड़ों लोगों की मौत हुई। भारत में भी कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी। हिंदुस्तान में कई महीने तक लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए और 5 साल पहले का वो मंजर अगर आप याद करेंगे तो आप सहम उठेंगे, डर जाएंगे। ऐसे में नए वायरस ने एक बार फिर से भारत में दस्तक दी और इस दस्तक की वजह से दहशत फैली हुई। क्या एक बार फिर से भारत में कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं? यह लोगों के जहन में सवाल चल रहा है।
अस्पतालों में इस वायरस की चपेट में आए मरीजों की भारी भीड़ नजर आने लगी और इस भीड़ में ज्यादातर मां बाप अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या चीन में एक बार फिर से लॉकडाउन का वो दौर देखने को मिलेगा? जिस तरीके से चीन में बच्चों को लोग अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे हैं, चीन में हर तरफ गम है, दहशत का माहौल बना हुआ है। चीन में अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है और ये केस हिंदुस्तान में भी बढ़ने लगे हैं। हालांकि हिंदुस्तान सरकार ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार काम कर रही है। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। साल 2025 की शुरुआत हुई और यह शुरुआत एक ऐसी खबर से हुई चीन में कि चीन के कई शहरों में लोग डरने लगे हैं। जिस तरीके से साल 2020 के शुरू होते ही चीन ने पूरी दुनिया भर में कोरोना नाम से वायरस फैलाया था और सालों तक पूरी दुनिया कोरोना वायरस का दर्द झेलती रही। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ठीक उसी तरीके से 5 साल पहले कोरोना के डर से दुनिया भर के लोगों में दहशत थी, डर था और हर कोई घर में कैद रहने को मजबूर हुआ। जिस तरीके से कोरोना ने दुनिया भर में कहर बरपाया, करोड़ों लोग कोरोना की वजह से मारे गए, उनकी जान चली गई। अब 5 साल बाद ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से चीन से आ रही है। चीन में नए साल की शुरुआत होते ही एक बार फिर से ऐसे वायरस ने दस्तक दी है जिससे पूरी दुनिया इस समय डरी हुई है, सहमी हुई है। और चीन में आतंक मचा रहे इस वायरस का नाम HMPV वायरस है। इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दी और भारत में अब तक 6 केस सामने आ चुके हैं जिन पर जांच पड़ताल की जा रही है। 2 केस कर्नाटक से हैं, 1 केस गुजरात से सामने आया है, गुजरात के अहमदाबाद से। कर्नाटक में एक 8 महीने की बच्चे और 3 महीने के बच्चे को संक्रमित हुआ है, जबकि अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चों को यह वायरस हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी, चेन्नई में भी 2-2 केस मिले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक पॉजिटिव पाए जाने वाले बच्चों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नॉर्मल सर्दी, जुकाम, बुखार के बाद उन मासूम बच्चों को अस्पताल लाया गया, जिसके बाद इन मासूम बच्चों का टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राष्ट्र के आवाज के जरिए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए इन केसों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। 2001 से डिटेक्ट हुआ था, उससे पहले भी है लेकिन 2001 इट वाज डिटेक्टेड इन नेदरलैंड्स। तो इसीलिए दिस इज नॉट अ न्यू, नया वायरस नहीं है। चाइना में जो है वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है। लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग ही हैं और कहीं बाहर ट्रैवल करके इधर नहीं आए हैं। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। सब ठीक है, सब ठीक है। और वो बच्चा जो है वो कल डिस्चार्ज मेरे ख्याल से हो जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कर्नाटक और गुजरात सरकार ने भी अपने यहां पर वायरस की पुष्टि कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि तीनों ही मामले सीरियस नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह वायरस हिंदुस्तान कैसे पहुंचा, कब पहुंचा।
एचएमपी वायरस के मामले सबसे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला। कर्नाटक के दोनों ही केस बेंगलुरु के हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह समझाना, बताना, दिखाना चाहता हूं कि आखिर यह वायरस भारत में कब आया और कैसे पहुंचा। जरा समझिए, लाइए स्क्रीन पर। पहला केस कर्नाटक में 3 जनवरी को सामने आया, जब 3 महीने की बच्ची को इन्फेक्शन हुआ तो बच्ची को सांस लेने से जुड़ी बीमारी के बाद बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती के बाद टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद एचएमपी वायरस होने की पुष्टि हुई और इस बच्ची को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी। अब कर्नाटक में ही दूसरा मामला सामने आया। दूसरा वायरस 8 महीने की बच्चे को हुआ और इस बच्चे को भी बेंगलुरु के उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और तीसरा मामला 6 जनवरी को गुजरात में मिला। गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला और यह बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी 5 महीने के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण पाए गए और इसका एक पश्चिम बंगाल के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे इस वायरस से संक्रमित मिले हैं और अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे की तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद जब बच्चे की जांच हुई तो वायरस के खतरे का पता चला। कर्नाटक के दोनों केसों के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर राकेश जोशी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए, एचएमपी वायरस को लेकर डॉक्टर साहब क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आपको आपके माध्यम से कहूंगा कि इस परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, वर्षों से ये वायरस है और खास करके ये विंटर सीजन में जब ठंडी होती है उस टाइम में इसके इन्फेक्शन के केसेस दिखने को मिलते हैं। इस वायरस इन्फेक्शन के लिए अदरवाइज ऑल्सो कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। सिर्फ जिस हिसाब से सिम्टम हो उस हिसाब से, कहने का मतलब सिम्टम के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है और अगर हम सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो 5-7 दिन में वो अपने आप ही ठीक होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन उसमें उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो, जो खुद उसकी बॉडी की जो पावर बोलते हैं हम लड़ाई की, वो कम जिसमें होती है, खास करके बच्चे या बुजुर्ग। उसके साथ ऐसे लोग जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो अपनी इम्यूनिटी को डाउन करे, तो ऐसे केसेस में ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। फिर से कहूंगा, अगर आपको फीवर आता है, आप सर्दी खांसी उधरस है, तो उस परिस्थिति में आप बाहर न जाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। उसी हिसाब से आपको कहीं जाना है जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान रखें। खांसी और हम जैसे बोलते हैं स्नीजिंग करते हैं, तो मुंह और नाक को अगर ढक के रखेंगे तो वो किसी और को भी हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। जरूरत लगे तो आप मास्क का यूज कर सकते हो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एचएमपी वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन पर असर तेजी से हो रहा है। चीन में तेजी से फैल रहे इस वायरस को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। भारत की सरकार ने इसे वायरस को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी की है उसमें कहा गया है कि खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह या नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से जरूर ढकें।
अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आपको बुखार है, छींक है और खांसी आ रही है तो सार्वजनिक जगहों से दूर रहें। वायरस को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें, खूब पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं। अब क्या ना करें वो भी जान लीजिए। टिश्यू पेपर और रुमाल को दोबारा से इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क ना रखें। बार बार आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें। डॉक्टर से संपर्क किए बिना खुद से कोई दवाई ना खाएं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वायरस से बचाव के लिए भी कोरोना वायरस जैसी ही सावधानी बरतना है। एचएमपी वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार नजर बनाए रखी हुई है। फिलहाल वायरस के रफ्तार में ज्यादा तेजी नहीं देखी गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल के मुताबिक एचएमपी वायरस किसी भी दूसरे वायरस की तरह है जो सामान्य सर्दी की वजह बनता है और यह बच्चों और ज्यादा उम्र के लोगों में फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। ऐसे में अगर मामलों में बढ़ोतरी होती है तो भारत हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। There has been news doing the rounds about a metapneumovirus outbreak in China. Let me be very clear on that count. Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. And in the very old and the very young, it could cause flu-like symptoms. However, we have analyzed the data of the respiratory outbreaks within the country. There is no substantial increase in December 2024 data. In any case, during winters, there is an increased outbreak of respiratory virus infections for which our hospitals are usually prepared with the necessary supplies and the necessary beds. मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एचएमपी वायरस को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और कोरोना जैसे हालात ना हो इसके लिए पूरी तैयारी भारत की सरकार पहले कर चुकी है। इस वायरस को लेकर लगातार बैठक पर हो रही है। हालात को नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। अब इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस वायरस को लेकर क्या कुछ कहा है, मैं आपको जेपी नड्डा साहब को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चीन ने एक बार फिर से वायरस बम फोड़ दिया है। चीन से लगातार आ रहे एचएमपी वायरस के मामले लोगों को डराने लगे हैं, डर दिखने लगा है। मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि चीन की सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि इस वायरस की वजह से चीन के अस्पतालों में अब पैर रखने की जगह नहीं है। चीन में अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोग की चीन में मौत की बातें कही जा रही हैं। लेकिन चीन की सरकार ने अब तक इस वायरस के बारे में कुछ नहीं कहा है और उसकी ये चुप्पी
हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया को परेशान कर रही है कि चीन चुप क्यों है। दुनिया को यह शक है कि चीन कोरोना वायरस की तरह ही कहीं इस वायरस को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। आप याद कीजिए, कोविड-19 से संक्रमण का पहला मामला 17 नवंबर 2019 को चीन के बुरहान शहर में मिला था, लेकिन इसके बाद चीन के कई हफ्तों तक यह बात दुनिया से छिपा कर रखी गई और आज भी चीन यह नहीं मानता है कि कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला था। आरोप यह है कि एक बार फिर से चीन इस वायरस को लेकर भी वही नीति अपना रहा है जो अब से 5 साल पहले कोरोना वायरस को लेकर अपनाता रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते चीन के डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने यह तो बताया कि चीन के कई शहरों में लोगों को फेफड़ों में इंफेक्शन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन चीन ने यह नहीं कहा कि ऐसा किसी नए या पहले से मौजूद वायरस की वजह से हो रहा है। यह चीन की चालाकी है। एचएमपी वायरस से चीन में इस वक्त बड़ी तादाद में चीनी लोग इसके वायरस की चपेट में है, परेशान है, अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं और लगातार इसके मामले कोरोना की तरह बढ़ते जा रहे हैं। जरा ये देख लीजिए कि कोरोना वायरस जिस तरीके से पूरे चीन में फैल रहा था, ठीक इसी तरीके से वायरस भी चीन में फैल रहा है। एचएमपीवी का मतलब है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इंफेक्शन। इससे उत्तरी चीन के शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें चीन की राजधानी बीजिंग, तयानाजिन, संघई, झेजियांग, हेबेई और गुआंगझोउ सबसे ज्यादा प्रभावित हैं चीन के शहरों के नाम है, जबकि साउथ और दक्षिण पूर्व के कुछ शहरों में यह वायरस तेजी से फैल रहा है चीन में। यानी चीन एक बार फिर से दुनिया को नए वायरस से डरा रहा है। एक बार फिर से वायरस को लेकर हिंदुस्तान के लोगों में भी दहशत है और यह दहशत इसलिए और ज्यादा है क्योंकि इस वायरस का खतरा ज्यादातर मासूम बच्चों में है। इसलिए इस वायरस से बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। इस वायरस को लेकर कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। क्या एचएमपी वायरस लाएगा कोरोना जैसी तबाही? ये लोगों के जहन में सवाल है। क्या एक बार फिर से लोगों को घरों में कैद कर देगा ये वायरस? हालांकि अब तक इस वायरस को लेकर जो जानकारी मिल रही है उससे रहस्यमयी वायरस के बारे में फिलहाल जो बातें समझ में आती हैं उसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं राष्ट्र के वास के जरिए वो बातें दिखाना चाहता हूं क्या है जिससे आप सावधानी बरत सकते हैं। पहला, ये वायरस कोरोना की तरह ही आसानी से इंसानों में फैल सकता है। यानी जिस तरीके से कोरोना इंसानों से इंसानों में तेजी से फैलता था, ठीक वैसे ही ये वायरस भी इंसानों से इंसानों में तेजी से फैल सकता है। इसके लक्षण भी कोरोना जैसे हैं। इसमें खांसी या गले में घरघराहट जैसी समस्या हो सकती है, तेज बुखार आना हो सकता है, सांसों में तकलीफ परेशानी हो सकती है, फेफड़ों में इंफेक्शन का खतरा हो सकता है और ये कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है। इससे भी ज्यादा वो बच्चे प्रभावित हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। यानी 1 महीने से लेकर 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बच्चों में ये वायरस तेजी से अटैक कर रहा है। इसे कोविड-19 से अलग बनाता है और इस वायरस से ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है जिन्हें पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी बीमारी हो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वायरस के फैलने की रफ्तार कोरोना से भी ज्यादा तेज हो सकती है। हालांकि जानकारों का यह मानना है कि एचएमपी वायरस कोविड-19 से पूरी तरीके से अलग है और यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 24 साल पहले भी यह वायरस मिल चुका है। पहली बार साल 2001 में इस वायरस की पहचान हुई थी और जिसका पता नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने किया था। अब मैं एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए डॉक्टर नीरज क्या कुछ कह रहे हैं।
वायरस को कोविड-19 के वायरस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो SARS-CoV-2 आया था ये इंटायरली नया वायरस था। हम में से किसी के पास उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए वो तेज़ी से फैला और काफ़ी लोगों को बीमार किया। ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, ये काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता है। दो डिस्क्राइब ये 2001 में नीदरलैंड्स में किया गया था, बट एविडेंस हमारे पास है कि लेट 1950s से ये ह्यूमंस को अफेक्ट करते रहा है। एंड इनफ एविडेंस है कि बाय द एज ऑफ 10 years मैक्सिमम एचएमपी वायरस को लेकर सर्दियों में फैलने वाला एक सामान्य वायरस माना जाता है। जैसा कि सर्दियां आती हैं तो अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसको लेकर अलग मोड पर है। राज्य सरकारें अलग तरीके से नजर रखी हुई हैं, एक्सपर्ट अलग तरीके से नजर रखे हुए हैं कि ये वायरस ज्यादा खतरनाक ना हो, इससे बहुत ज्यादा बीमारी ना फैसे। लेकिन जाते जाते मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने मासूम बच्चों का ख्याल रखें, उन बच्चों का ज्यादा ध्यान रखें जो छोटे बच्चे हैं, और ज्यादा बाहर लेकर उन बच्चों को न जाएं, क्योंकि सर्दी भी ज्यादा है और ये वायरस का खतरा भी तेजी से फैल रहा है। और बेवजह, जिस तरीके से सरकार ने भी कहा है कि बेवजह सार्वजनिक जगहों से जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का अभी से ख्याल रखना शुरू कर दें। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।